मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह वनहनु लहू आबिदून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 रकते मिसवाक करके पढ़ना उन 70 रकतों से अफजल है जो मिसवाक किए बगैर पढ़ी जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों को देखा कि वुज़ू कर चुके थे मगर एड़ियाँ कुछ खुश्क रह गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा अजाब है एड़ियों को दोज़ख का, यानी अंगूठी छल्ला चूड़ियाँ हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुँचाना चाहिए। सर्दियों में अक्सर पाँव सख्त हो जाते हैं, खूब पानी से तर किया करो। और बाज़ औरतें मुंह सामने सामने से धो लेती हैं, कानों तक नहीं धोती। इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। तरक्की का दूसरा नाम टीआरएस। आज कांग्रेस व बीजेपी हुक्मरान रियासतों से ज्यादा अवाम तेलंगाना में खुशहाल। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। जिले में कोरोना मरीजों में इजाफा। जिले रजिस्ट्रेशन दफ्तर के तकरीबन 16 अफराद कोरोना से मुतासिर। गुस्ताख स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा मजलिसी वफद ने एसीपी से मुलाकात करते हुए शिकायत करवाई दर्ज। नासाज सेहत के बावजूद रुकन असम्बली शकील आमिर अवाम की खिदमत में मसरूफ। इनकी कामयाब नुमाइंदगी पर हल्के के मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए एलओसी मंजूर। इस्तिफादा कुनिनगान ने दुआओं से नवाजा। कोरोना को हराने व अच्छी सेहत के लिए कोविड-19 टीका ले। रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने हैदराबाद में लिया कोविड का दूसरा टीका और अवाम को दी तरगीब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर करदा एलओसी को मुकामी अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तिफादा कुनिनगान को हवाले किया गया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के सबब नवीपेट मंडल की फतेहनगर और नवीपेट मंडल से ताल्लुक रखने वाले दोनों मुस्तहिक की तबीयत नासाज होने पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर से रब्त पैदा करने पर इन्होंने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से एलओसी मंजूर करवाने पर मुकामी अवामी नुमाइंदों के हाथों वी एलैया सन ऑफ नरसैया फतेहनगर देहात 1 लाख एलओसी, इसी तरह से वी किरण कुमार सन ऑफ लिंगना नवीपेट देहात 1 लाख एलओसी फराहम करने पर दोनों इस्तिफादा कुनिनगान ने बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर करते हुए इनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। कोविड केसों में इजाफा। दवाखाने बड़े पैमाने पर खिदमात के लिए तैयार हैं। खानगी हॉस्पिटल्स के मुंतजिमीन के इजलास से जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी निजामाबाद का खिताब। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज अपने चैम्बर में खानगी दवाखानों के मुंतजमीन से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि मुल्क भर में और जिले में कोविड केसों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। सरकारी दवाखानों के बमशमूल इजाजत वाले खानगी दवाखानों में भी दोबारा बड़े पैमाने पर खिदमात फराहम करने तैयार रहने की हिदायत दी। जिले कलेक्टर ने कहा कि दिन ब दिन वायरस की शिद्दत में इजाफा बाइस तशवीश है। इस सूरत हाल को संजीदा लेने की जरूरत है। सरकारी दवाखानों में 172 अफराद जेर इलाज है। मजीद चंद दिनों में सूरत हाल तशवीशनाक होने के इम्कानात थे। मुस्बित पाए जाने वालों को तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए सरकारी खानगी दवाखानों में तमाम तर इंतजामात रूबे अमल में लाए जाए। दवाखाने की इंतजामिया की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 100 खानगी दवाखानों में जेर इलाज होने का पता चलता है। इन दवाखानों में तकरीबन 400 अफराद के इलाज मौलजे की फराहमी के लिए दरकार बेड्स दस्तियाब है। इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन लेने
वालों को भी बास को वायरस आने के इम्कानात के पेश नजर टीका लेने वालों और न लेने वालों की अलामतों में फर्क होता है। लेने वालों में क़ुव्वत मुदाफ़अत ज्यादा होने पर खतरा नहीं होता। अलावाजी वैक्सीनेशन जारी खानगी दवाखानों में हर दिन कम अज कम 100 अफराद से कम ना देने अवाम में शौर उजागर किया जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि वैक्सीनेशन देने के मसले में दर्जा बंदी की जाएगी और कम देने वालों को मनसूख किया जाएगा। इस खुसूस में खानगी दवाखानों की इंतजामिया को इक़दामात की हिदायत दी। दवाखानों में खिदमात अंजाम देने वाले हर फर्द को 100% दूसरी खुराक वैक्सीनेशन लेने के इक़दामात किए जाए। इन्होंने कहा कि एक दवाखाने के अहम डॉक्टर ने खुद को वायरस के पाए जाने के बावजूद दवाखाने में इलाज मुआलजा करने पर तशवीश जाहिर की। हर दवाखाने में कोविड कवायद पर बहरे सूरत अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DMHO डॉक्टर सुरेशनम, डॉक्टर तुकाराम, डॉक्टर राजेश, खानगी दवाखानों के नुमाइंदे दूसरों ने शिरकत की। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नागार्जुन सागर इंतखाबी मुहिम के तहत मौजे केशापुर में इंतखाबी तशहीरी मुहिम अमल में लाकर TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नागार्जुन सागर इंतखाबी तशहीरी मुहिम के तहत मौजे केशापुरम से इंतखाबी तशहीर मुहिम अमल में लाने के साथ हर घर घर का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में ही नागार्जुन सागर में साफ और शिफाफ पीने का पानी फराहम करने के अलावा TRS दौरे हुकूमत में ही कई तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को अपना शहदाई बनाने का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत का नतीजा है कि रियासत तेलंगाना कलील अरसे में तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गया। KCR की मिसाली और इख्तराई स्कीमात काबिल तारीफ है। हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए दूसरी रियासतों के अवाम रश्क कर रहे हैं और इसी तरह के हुक्मरानी के ख्वाह है। मरकजी हुकूमत भी TRS हुकूमत की कई फलाही स्कीमात पर अमल करने का इंकशाफ किया। వార్ వన్ సైడ్ ఉంది, అందరూ కారు సారు KCR అంటున్నారు. వీరికి ప్రధానమైన ఒక సమస్య కేశవపురం టు చెరుపల్లికి ఒక రోడ్డు బ్రిడ్జి కావాల్సింది. ఆ బ్రిడ్జి కూడా వేయిస్తా అని చెప్పి గ్రామంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు 20 లక్షలు ప్రకటించారు. మొన్న నాగార్జున సాగర్కి వచ్చినప్పుడు ప్రతి గ్రామానికి 20 లక్షలతో CC రోడ్లు, డ్రైనేజీలు వస్తాయి. చిన్న గ్రామం కాబట్టి ఇంకా సరిపోకున్నా ఇంకొక 20 లక్షల రూపాయలు అదనంగా తెప్పించి గ్రామం అంతా సస్యశ్యామలంగా ఉండేటట్లు, అదేవిధంగా గుడికి కూడా కొన్ని నిధులు కేటాయిస్తాం. దాంతోపాటు ఇక్కడ నుంచి చెరుపల్లికి పోయే రోడ్డు కూడా బ్రిడ్జ్ చేయిస్తాం. దానికి తార్ రోడ్ కూడా చేయిస్తాం. ఎందుకంటే అధికారంలో ఉన్న పార్టీ మనది, పింఛన్లు ఇచ్చే పార్టీ మనది, రైతు బంధు ఇచ్చే పార్టీ మనది, రైతు చనిపోతే రైతుకు 5 లక్షలు ఇచ్చిన పార్టీ మనది। शहर निजामाबाद मियां नीतू किरण ने आज डिवीजन नंबर 11 बाबन साहब पहाड़ी में दीगर तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने आज डिवीजन नंबर 11 बाबन साहब पहाड़ी में दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में अहम तरीन तरक्याती फलाही स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाकर तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए जाने का इजहार करते हुए बताया कि अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से शहर को खूबसूरत बनाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कॉलोनी कॉर्पोरेटर, TRS पार्टी से वाबिस्ता कायदीन व कारकुनान, मुकामी अवाम ने शिरकत की। बोधन रोड पर नशे में धुत लॉरी ड्राइवर ने दी 3 गाड़ियों को टक्कर, बल्दी जवान की जिंदगी भी बची बाल बाल। रात के औकात सख्त चौकसी की जरूरत।
डिवीजन नंबर 33 में कचरे की निकासी के लिए 4 व्हीलर व्हीकल का मुकामी मजलिसी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन के हाथों इफ्तिताह, अवाम से इस्तीफादे की अपील। शहर निजामाबाद के कविता कॉम्प्लेक्स में कोरोना कहर बर्पा होने से 16 अफराद हुए मुतासिर। शहर निजामाबाद के कविता कॉम्प्लेक्स में कोरोना का कहर बर्पा होने से आज तकरीबन 60 अफराद को कोविड टेस्ट करने पर कम से कम 16 अफराद मुतासिर होने की इत्तला मौसूल हुई, जिसकी वजह से हुकूमती अराजियात व मकानात के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ हिदायतों पर मुबनी मंजूरी देने के ताल्लुक से हम वाकफियत रखते हैं। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन दफ्तर में जारी लेन देन के लिए शदीद जरूरत डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट राइटर तैयार करके देने से रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले अफराद डॉक्यूमेंट राइटर से रब्त पैदा करना यकीनी तौर पर जरूरी होने के तहत दूसरी लहर शुरू होने के मुतालिक न जाने कितने अफराद कोविड से मुतासिर हुए, वाज़ेह नहीं। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने ट्वीट के जरिए बाविखार कॉलेज फ्रॉम प्रोजेक्ट ने एक और संग मेल उबूर करने का किया इंकशाफ। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने ट्विटर के जरिए इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना आज कालेश्वरम के आबी जखायर से लबरेज होने पर केनाल, दरिया व तालाब और गोदावरी में जखायर आब उमड़ कर आ रहे हैं। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से रियासत की 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने के निशाने को उबूर करने के मकसद के तहत शुरू करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट ने आज एक अहम संग में उबूर करने के ताल्लुक से ट्वीट किया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक से किया इस्तेफादा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने हैदराबाद के पंचाकुट्टा में वाक़े निम्स हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। इस मौके पर रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन ने तबादले ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना टीके से मुतालिक फैलाए जाने वाले अफवाहों पर तवज्जो न देकर तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रियासत तेलंगाना का हर शहरी कोविड वैक्सीनेशन की खुराक से इस्तेफादा करने के लिए कहते हुए कहा कि कोरोना की वबा कोहराम मचा रही है। ऐसे मौके पर हम तमाम की जिम्मेदारी है कि मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहे। अवाम बाजारों में और दीगर कामों के लिए जब बाहर आए तो मास्क लगाए और समाजी फासलों की बरकरारी रखी जाए। सेहत एक नेमत है, इसकी कदर करने का इंकशाफ किया। रेंजन मंडल दोमपल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी की निगरानी में धान खरीदारी मराकज़ को MPP रजनी ने किया इफ्तिताह। रेंजल मंडल मौजे दुपाली में वाक़े प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी की निगरानी में विंडो सदर भूमा रेड्डी की सदारत में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने पर बाहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले MPP रजनी के हाथों धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की काश्त करदा पैदावार को अक़ल तरीन इमदादी रकम देने के पेश नज़र A ग्रेड ज़ख़ीरे को 1888 रुपये और B ग्रेड धान के ज़ख़ीरे को 1868 रुपये फराहम किए जाने का इजहार करते हुए बताया कि किसान रास्त तौर पर धान खरीदारी मराकज़ पर अपनी पैदावार को फरोख्त करके बेहतर कीमत हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रामचंद्र, मंडल ज़राई ओहदेदार लक्ष्मीकांत रेड्डी, विंडो डायरेक्टर्स लिंगना, गंगाराम, अब्बन्ना और मुकामी अवाम ने शिरकत की। సొసైటీ పరిధిలో గల దూపల్లి గ్రామంలో సొసైటీ పరిధిలోని వరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా దీనికి గ్రేడ్ ఏ రకానికి 1888 రూపాయలు, అలాగే మామూలు రకానికి 1868 రూపాయలు గవర్నమెంట్ రేట్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రతి రైతు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ సొసైటీ ద్వారా కానీ ఐకేపీ ద్వారా కానీ జరిగే ప్రభుత్వంకే కొనుగోలు చేయాలని, అలాగే దళారులకు అమ్మి మోసపోవద్దని రైతుకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది। అలాగే కరోనా ఎక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి కరోనా రూల్స్ పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరం పాటిస్తూ మాస్క్ ధరించి అలాగే శానిటైజ్ చేస్తూ ఈ వరి కొనుగోలు చేయాలని తెలియజేయడం జరిగింది। बालकुंडा असम्बली मोरताड़ पुलिस स्टेशन के नजद वाक़े वाईकुंठा दामम कामों का
मुकामी अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बालकुंडा हल्का-ए-संभली मोरताड़ पुलिस स्टेशन के करीबी अहाते में वाक़े रोड की जानिब मुकामी सरपंच भोगा धरणी आनंद की निगरानी में वाईकुंठा धामम के कामों को एमपीपी शिवालिंगू श्रीनिवास व जेडपीटीसी बदम रवि के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसी तरह से ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों ने वाईकुंठा धामम और लगाए गए पौधों का मुआयना करते हुए पानी के टैंकर का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी राजपाल शास्त्री, टीआरएस कायदीन, एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी, एपीओ शकुंतला, एमएओ श्रीधर, सेक्रेटरी रामाकृष्णा व दीगर ने शिरकत की। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर वाक़े एमपीडी ऑफिस पर कोरोना से मुतालिक शौर बेदारी इजलास का इनेकाद। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर वाक़े एमपीडीओ ऑफिस में कोरोना के मुतालिक शौर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाने पर इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए एमपीपी महज ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना का कहर में तेजी के साथ इजाफा होने के पेश नजर तमाम अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए मास्क लगाते हुए समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर अवाम भीड़ की जगहों पर जाने से गुरेज करने के लिए अलावा किसी भी इजलास को भारी सतह पर मुनक़िद न करने का इजहार करते हुए कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद वैक्सीनेशन को यकीनी तौर पर लेने के साथ अफवाहों पर तवज्जो न देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ राजेश्वर, सर्कल इंस्पेक्टर प्रभाकर, एमपीओ गंगा मोहन, तिब्बी ओहदेदार श्रावण रेड्डी व दीगर मौजूद से ताल्लुक रखने वाले सरपंच व एमपीटीसी पंचायत सेक्रेटरी ने शिरकत की। तेलंगाना रियासती सहाफ़ियों के लिए वजीफा स्कीम लागू करने से हुकूमत का इनकार। तेलंगाना रियासती प्रेस काउंसिल सदर नशीन के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। रफीक शाही। ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद में 1 साल की तौसी का फैसला।
तेलंगाना में कोरोना मरीजों में इजाफे पर हाई कोर्ट का इजहार तशवीश। वजीर तालीम के हाथों 10वीं जमात के स्टडी मटेरियल का रस्म इजरा। एसएससी बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात की तैयारियां, 4500 इम्तिहानी मराकिज का क़याम। इस मौसम गर्मा में आम महंगे हो सकते हैं। कम फसल की वजह से आने वाले दिनों में आम की कमी होगी।
बरक़ी सारिफिन पर मज़ीद शरहों के बोझ का इजाफा। करोड़ों रुपये फंड से निजामाबाद में सड़कों की तामीर व दुरुस्तगी का काम जारी। निजामाबाद जिले महकमे आरएनबी के तहत बीएनओ तामीरी कामों की इजाजत। डिवीजन नंबर 13 को गंदगी से पाक बनाने 4 व्हीलर व्हीकल का हारून खान के हाथों इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में सिफाई स्कूल के पास क़ियाम अमल में लाए गए पेट्रोल बंक को ओलंपिक एसोसिएशन चेयरमैन गड़ीला रामलू के हाथों इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में सिफाई स्कूल के पास क़ियाम अमल में लाए गए पेट्रोल बंक को ओलंपिक एसोसिएशन चेयरमैन गड़ीला रामलू के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि शहर के चौरास्ते के पास दीगर मुकामात पर मुकीम अवाम को सहूलत फराहम करने के मकसद के तहत यहाँ पर पेट्रोल बंक का क़याम अमल में लाना काफ़ी खुश आइंद होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में दीगर अवामी नुमाइंदों तिजारती अफराद ने शिरकत की। पेट्रोल बंक अंड डीजिल बंक ओपनिंग చేసుకోవడం జరిగింది। దానికి గాను
దీని ఓనర్స్ అయినటువంటి మామిడి లక్ష్మణరెడ్డి గారికి మరియు బైరా సుభాష్ గారికి మరియు రమణ గారికి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చేస్తున్నా। ఈరోజు जिले निजामाबाद के नूडा दफ्तर में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और नूडा वाइस चेयरमैन की निगरानी में रिव्यू मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के नूडा दफ्तर में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व नूडा वाइस चेयरमैन जितेश वी पाटिल की निगरानी में रिव्यू मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रिव्यू मीटिंग में नूडा एडवाइजर मेंबर्स, नूडा टाउन प्लानिंग स्टाफ एंड इंजीनियरिंग स्टाफ ने शिरकत की। इस रिव्यू मीटिंग में मास्टर प्लान के ताल्लुक से एतराज़ात के बारे में और नूडा मुस्तकबिल के तौर पर रूबे अमल में लाए जाने वाले प्रोग्रामों के ताल्लुक से बहस व मुबाहिसा करने के साथ गैर कानूनी लेआउट पर सख्त तरीन कार्रवाई लेने का इंकशाफ किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे तौसीस से आलमी यौम सेहत को मद्देनजर रखते हुए आज DMNHO दफ्तर में कोविड-19 के मुतालिक शोर बेदारी पर मुबनी पंपलेट की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की निगरानी में आलमी यौम सेहत को पेश नजर रखते हुए आज DMNHO दफ्तर में कोविड-19 के मुतालिक शोर बेदारी पर मुबनी पंपलेट की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर DMNHO डॉक्टर बाला नरेंद्र ने खिताब करते हुए बताया कि वर्ल्ड हेल्थ डे को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल एसोसिएशन निजामाबाद की जानिब से कोविड-19 कोरोना वायरस मर्ज न आने से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर मुबनी मौज़े पर समाजी जिम्मेदारी के तहत पंपलेट की तैयारी अमल में लाकर अवाम को कोरोना के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने पर काबिल सताइश करार दिया। गुस्ताख स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करने निजामाबाद मजलिसी कायदीन के ACP श्रीनिवास कुमार से तहरीरी शिकायत। माह रमजान मुबारक में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने की ख्वाहिश। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। तरक्की का दूसरा नाम TRS। आज कांग्रेस व BJP हुक्मरान रियासतों से ज्यादा अवाम तेलंगाना में खुशहाल। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का खिताब। जिले में कोरोना मरीजों में इजाफा। जिले रजिस्ट्रेशन दफ्तर के तकरीबन 16 अफराद कोरोना से मुतासिर। गुस्ताख स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा मजलिसी वफद ने ACP से मुलाकात करते हुए शिकायत करवाई दर्ज। नासाज सेहत के बावजूद रुकन असम्बली शकील आमिर अवाम की खिदमत में मसरूफ। इनकी कामयाब नुमाइंदगी पर हल्के के मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए LOC मंजूर। इस्तिफादा कुनिनगान ने दुआओं से नवाजा। कोरोना को हराने व अच्छी सेहत के लिए कोविड-19 टीका ले। रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने हैदराबाद में लिया कोविड का दूसरा टीका और अवाम को दी तरगीब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।